नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 केस के बारे में बात करेंगे सहारा इंडिया से रिलेटेड। नंबर 1 जो कि 27 तारीख यानी कल सुनवाई के लिए आना है, सोसाइटियों का एक मैटर है जो इंडिविजुअली 4 लोग केस किए हुए हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। 40 लाख रुपया उन लोगों का इन्वेस्टमेंट था और वो मामला था मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का। ग्वालियर से केस जो हुआ था वो नहीं लिया गया था हाई कोर्ट में, तो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील भी फाइल किए थे उन लोगों ने, और तो अपील भी डिसमिस कर दिया गया था। तो वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है इस महीना से सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट में। तो उसी का हियरिंग दिखाया जा रहा था, या हम भी बताए थे आप लोगों की 27 तारीख को है, लिस्टिंग भी है कल। लेकिन इसका ऑफिस रिपोर्ट आ चुका है और ऑफिस रिपोर्ट ऐसा है जो कि हम आप लोगों को बताएंगे तो थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि ऑफिस रिपोर्ट में बोला गया है कि एडजॉर्न किया जा रहा है मैटर को। वो रिक्वेस्ट किया गया है कि फ्रेशली एडजॉर्नमेंट के लिए स्लिप मूव कर दिया गया है। इसका मतलब है जो हमारे अनुमान से कि इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, सुनवाई नहीं होना है। खैर इस मामले से तो सब लोगों का भुगतान से कोई रिलेशन नहीं था। इसमें मामला ये था कि ये इन 5 लोगों का 40 लाख रुपया सहारा नहीं वापस कर रही थी, जिसके लिए एफआईआर लॉन्च करने के लिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई थी। लेकिन हाई कोर्ट का सिस्टम देखिए, और आप लोग अभी तक सुने होंगे कि कानून अंधा होता है। हम प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि कानून किस तरह से अंधा होता है। 3 पेज का ही मात्र ऑर्डर है 14 जुलाई 2022 को ही, और उसमें यह बोला गया है रिटेन में कि कंफ्यूजन है कि सहारा इंडिया की सोसाइटी जो है वो किस एक्ट से रेगुलेट होती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसीलिए इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पकड़िए, हाई कोर्ट में नहीं आइए कि सहारा के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कराने का आप ऑर्डर दीजिए। तो पेटिशनर के एडवोकेट के द्वारा यह भी बोला गया है कि आप 420 में आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर दीजिए सहारा के अगेंस्ट में। लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं, ऐसा हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पकड़िए, या उसमें एक बात और देखिए क्या कितना झूठ कोर्ट में भी बोल दिया जाता है और कोर्ट भी उसका संज्ञान नहीं लेती है। वहां बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोसीडिंग चल रहा है जुलाई 2022 में ही। देखिए कितना बड़ा ये झूठ है। हमको तो कहीं नहीं मिला, आप लोगों को मिलेगा तो बताइएगा कि हाँ इसका जुलाई 2020 में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसा हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि यह बात बोला गया था वहां कि वहां अगर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट बोला कि या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसके हिसाब से कंप्लेन लॉन्च कराइए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में ट्रैक कराइए जो कि चल रहा है, पेंडिंग है। तो सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं चल रहा है। ये वर्ड क्यों लिखा गया? कोर्ट इसका जांच नहीं कराया। सहारा सेबी विवाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं ना है। तो कानून किस तरह से अंधा होता है आप लोग देख लीजिए। और यह भी बोल दिया कि ना हम मना करेंगे कि एफआईआर नहीं करिए। ऑर्डर में जो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जो फाइनल ऑर्डर आया था, तो उसमें यह लिखा गया है कि हम मना भी नहीं कर रहे हैं एफआईआर रजिस्टर करने से, नहीं बोल रहे हैं कि रजिस्टर करवाइए। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से संपर्क कीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जो मामला पेंडिंग है उसमें आप कंप्लेन कीजिए। तो वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ था और 27 को 3 बोला गया था, 3 वीक के बाद लिस्ट कीजिए, और 27 फरवरी को इसका लिस्टिंग हुआ है। लेकिन जो ऑफिस ऑर्डर है इस केस का वो अपलोड हो गया है 24 तारीख को ही, क्योंकि हम जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं जब तक साइट पे नहीं आता है हम नहीं देते हैं। तो 24 तारीख के ऑर्डर में यह बोला गया है कि सीनियर अधिवक्ता के द्वारा यह बोला गया कि फ्रेश एडजॉर्नमेंट किया जाए, क्योंकि मामला बोर्ड में है।
अब देखिए, सहारा का जो भी भुगतान का मामला है वो बोर्ड में चला जाता है, और बोर्ड क्या अप्रूव करता है कि हियरिंग होना है नहीं होना है, आदेश देना है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। तो अगर हियरिंग हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमको जहां तक अनुमान है, जब आ गया ऑफिस ऑर्डर में कि एडजॉर्नमेंट के लिए बोल दिया गया, तो स्थगित ही होना है। खैर, इससे सारे लोगों का भुगतान से कोई लेना देना नहीं था। मेन जो सोसाइटी का केस था, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके आया था, उसका अभी डेट नहीं देखा रहा है, अभी पेंडिंग ही है, लिस्टिंग नहीं हुआ है, केवल रजिस्टर्ड हुआ है कि केस रजिस्टर्ड हो गया, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, और अभी भी पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है डेट के सेक्शन में कि कब इसका हियरिंग होना है। तो एक चीज आप लोग देखिएगा कि पवन खेड़ा थे कांग्रेस के नेता, उनका मामला एक दिन में 50 मिनट में लिस्टिंग होता है, सुनवाई होता है, और टेम्पोररी बेल मिल जाता है। सहारा श्री को बेल एक दिन में 2 घंटे में मिल जाता है। इधर 12 बजे पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि इनको अरेस्ट करके लाया जाए, और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि नहीं, इस पे स्टे लगा दिया गया है। तो जो भी बड़े बड़े मामले हैं, बड़े लोगों से रिलेटेड हैं, वो उस मामलों में पैसा का खेल देखिए कि 2 घंटा और 50 मिनट में फैसला आ जा रहा है। लेकिन जो कंपनी से रिलेटेड है, आम पब्लिक का जो मैटर है, जिससे लोगों का भुगतान होना है, उनका मैटर एक ही बार अप्रैल में, मई में, जून में, गर्मी छुट्टी बाद, जब जज साहब को पूरा फुर्सत हो जाएगा तब सुना जाएगा, ऐसे नहीं। क्योंकि जब सहारा इंडिया को इस केस से 2 आदमी को ज्यादा मतलब था, एक पब्लिक को, एक सहारा इंडिया को। सहारा का बिजनेस बंद हो चुका है, और पब्लिक जिसका पैसा फंसा हुआ है, और एजेंट लोग जो कि फंसे हुए, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पैसा मिले। सरकार को तो अपना खाना पूर्ति करना है। सरकार, वो चाहे सरकारी वकील हो, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रहा है उसका, उनको जल्दीबाजी क्यों रहेगा? और वो एक्स्ट्रा पैसा उसमें क्यों खर्चा करने जाएंगे सरकार की तरफ से, जल्दी मामला को लिस्ट करके रफा दफा किया जाए। इसमें 2 ही लोग कर सकते थे, पब्लिक, तो पब्लिक वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बहुत बड़े वकील लोगों को रखना पड़ता है, और खर्चा आता है। खर्चा कौन देगा? पैसा का ही मामला है, और गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, और उस तरह से संगठन नहीं है जो कि जाके बड़ा बड़ा वकील को हायर करके लड़ा सके। कर सकती थी इसमें जल्दी सहारा इंडिया। तो सहारा इंडिया का कहना है कि हम अपने बचने के लिए, सुब्रतो राय को बचने के लिए हम पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए हम ये पैसा नहीं खर्चा करेंगे कि जल्दी मैटर को लिस्ट कराएं और सुनवाई के लिए ये करें। क्या होता है? तीसरा एक अपडेट था, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है। इसमें भी देखिए कानूनी व्यवस्था का अपना खेल, और यहां भी देखिए पार्टी है, यहाँ पे जो पिटिशनर हैं वो सहारा इंडिया है, और यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट है। जो SFIO वाला मैटर हम आप लोगों को बताए थे, जिसका 22 फरवरी को सुनवाई हुआ, उसमें भी सेम बलगला दी कोर्ट को, कोर्ट मान लिया, कुछ नहीं आदेश आ रहा है। इसमें भी बोला गया है कि डे टू डे बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। SFIO का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है क्या? सहारा से रिलेटेड चल रहा है, वो भी 2 कंपनियों का चल रहा है। तो इसमें बोला गया कि वहीं 15 की सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप इसको एडजॉर्न करके आगे ले चलिए, और डे टू डे बेसिस पे चल रहा है। इतना बड़ा झूठ। ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में कि 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को केस लिस्ट किया जाएगा। ये भी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है कि डे टू डे कंटिन्यूअस हियरिंग चलेगा। इसका मीनिंग हम लोग निकाल रहे हैं कि कंटिन्यूअस, लेकिन कोर्ट में भी ये बात बोल दिया गया, दिल्ली हाईकोर्ट वाले SFIO वाले मैटर में भी, कि सुप्रीम कोर्ट में आए दिन मामला इसका चल रहा है, तो आप इसको रोक दीजिए। इसका कहीं से कोई तथ्य नहीं है। आपको वहां बताना था कि सहारा इंडिया ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो जांच हुआ तो उसका क्या आदेश आया, किस स्टेज में जांच है, आप स्टेटस रिपोर्ट देना था। तो यहाँ वो सब कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट चुपचाप समझ ले रही है, सुन रही है, ना ऑब्जेक्शन हो रहा है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, और सहारा इंडिया तो टाइम काट ही रही है। तो कानून अंधा होता है, आप सुने होंगे, इससे प्रमाणित हो जाता है कि कानून को कोई मतलब नहीं है। जो सिस्टम है वो चलते रहेगा। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, और आम आदमी की लाइन में हमेशा लगते आया है और लगते रहेगा। आम आदमी जनरल लाइन से ही अपना जाएगा जब उसका सिस्टमेटिक डेट आएगा। खैर, 27 वाला अगर सुनवाई होता है, जो आदेश रहेगा हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।